भिंडी की फसल में वैरायटी का बड़ा महत्व है। अगर आपने सही समय पर सही वैरायटी का चुनाव कर भिंडी की बुआई कर दिए ना, तो आप अपनी भिंडी की फसल में बहुत ही कम लागत लगाकर अधिक उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी कारणवश अगर आप गड़बड़ वैरायटी का चुनाव कर बीज की बुआई कर देते हैं, तो आप अपनी भिंडी की फसल में अधिक लागत लगाकर भी एवरेज उत्पादन नहीं ले पाएंगे। जैसे जैसे भिंडी की बुआई का समय नज़दीक आता है, वैसे वैसे हम सभी किसान भाइयों के मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर इस बार भिंडी की ऐसी कौन सी वैरायटी लगाई जाए जिससे आने वाले समय में अपनी भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन मिल सके। तो इसी चीज़ को देखते हुए किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ताबड़तोड़ उत्पादन देने वाली भिंडी की ऐसी 4 हाइब्रिड किस्मों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिनकी बुआई आप अगेती समय से लेकर पछेती समय तक बुआई कर सकते हैं। यानी इन हाइब्रिड किस्मों की बुआई आप जनवरी फरवरी महीने से लेकर सितंबर अक्टूबर महीने तक बुआई करके अपनी भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई, इन 4 हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करते समय खुद के अनुभव के साथ साथ बहुत से किसान भाइयों का फीडबैक लेने के साथ साथ इन 3 विशेष बातों का ध्यान रखा गया। पहला, वैरायटी ऐसी हो जिसकी बोई गई फसल में रोग बीमारी लगने का खतरा कम हो, जिससे भिंडी की फसल में बहुत ही कम लागत लगाकर अधिक उत्पादन मिल सके। दूसरा, वैरायटी ऐसी हो जिसकी बोई गई फसल से निकलने वाले उत्पादन का कलर, साइज व आकार ऐसा हो जिससे मार्केट में जाते ही जल्दी और अच्छे दामों पर बिक जाए। तीसरा, वैरायटी ऐसी हो जो लंबे समय तक लगातार उत्पादन दे, जिससे हम सभी किसान भाइयों को अपनी भिंडी की फसल से अच्छा खासा मुनाफा कमाने को मिल सके। साथ ही वीडियो के अंत में हम आप लोगों को यह भी बताएंगे कि अगर ये वैरायटियां आपके एरिया में नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसे घर बैठे कैसे मंगा सकते हैं, यानी इसे कैसे खरीद सकते हैं और इसकी बुआई किस विधि से करके अपने एरिया के सभी किसान भाइयों की अपेक्षा अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ताबड़तोड़ उत्पादन देने वाले भिंडी की वह 4 हाइब्रिड किस्में कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पर है एडवांटा कंपनी का राधिका सीड्स। किसान भाई, यह F1 हाइब्रिड सीड है। इस वैरायटी की बोई गई भिंडी की फसल में जो है पहली हार्वेस्टिंग 40 से 45 दिन में शुरू हो जाती है। ये चीज़ कंपनी का कहना है, लेकिन अभी तक इस वैरायटी को जितनी बार हमने लगाया है और अपने आसपास के किसान भाइयों के बीच में जाकर देखा है, तो इस वैरायटी की फसल में जो है 45 से 50 दिन में पहला उत्पादन निकलना शुरू हो जाता है। इस वैरायटी का जो पौधा होता है वह मध्यम लंबाई का होता है, यानी ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं होता है। लेकिन इस वैरायटी की खास बात यह है कि इनमें प्रति पौधों में जो है 3 से 4 शाखाओं का फुटाव होता है और सभी शाखाओं में जो है अधिक मात्रा में जो है भिंडी फल लगते हैं। यही कारण है कि इस वैरायटी से आप जो है प्रति एकड़ जो है 4 से 5 टन यानी 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन कंपनी ये चीज़ के लिए कभी भी दावा नहीं करती है, क्योंकि जब भी उत्पादन लेने की बात आती है तो वह आपकी देखरेख और मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस वैरायटी को लगाकर या किसी भी वैरायटी को लगाकर कितना उत्पादन ले पाएंगे। फल का रंग गहरा हरा चमकदार होता है और यही कारण है कि इस वैरायटी का जो उत्पादन है, यानी फल जो है, वह मार्केट में अन्य वैरायटियों के अपेक्षा जल्दी और अच्छे दामों पर बिक जाता है। अगर प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए जो है 3 से 3.5 केजी जो है भिंडी का बीज लगता है। आप इस वैरायटी से भिंडी की बुआई अगेती समय से लेकर पछेती समय तक बुआई कर सकते हैं, यानी जनवरी फरवरी महीने से लेकर सितंबर अक्टूबर महीने तक इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। किसान भाई, इस वैरायटी की खास बात यह है कि इसमें येलो मोजक और लीफ कर्ल वायरस की समस्या नहीं आती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने अभी तक ऐसी कोई वैरायटी का बुआई करते आ रहे थे जिसमें लीफ कर्ल वायरस की और येलो मोजक की समस्या आ रही थी, तो मेरे हिसाब से इस बार आप लोगों को जो है एडवांटा कंपनी का राधिका वैरायटी का ज़रूर बुआई करना चाहिए। अगर आप नहीं ज़्यादा पैमाने पे करना चाहते हैं तो छोटे ही पैमाने पे करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने इस वैरायटी को अभी तक लगाया है तो आपको इससे क्या रिजल्ट मिला है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरे लिए नहीं, अन्य किसान भाइयों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि वो भी इस वैरायटी के बारे में अधिक जानकारी ले सकें।
दूसरे नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है अंकुर 221। किसान भाई यह भी F1 हाइब्रिड सीड है, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई भिंडी की फसल में जो है पहली हार्वेस्टिंग जो है वह 50 से 55 दिन में शुरू हो जाती है। इसके पौधे की लंबाई जो है वह मीडियम साइज का होता है, ना तो पौधा बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है और ना ही बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इसके प्रति पौधों में 2 से 3 शाखाओं का फुटा होता है। जैसे एडवांटा में आप लोगों ने देखा कि 3 से 4 शाखाओं का फुटा होता है, तो इसमें जो है 2 से 3 शाखाओं का ही फुटा होता है, लेकिन सभी शाखाओं में जो है पर्याप्त मात्रा में भिंडी फल लगते हैं। इसके फल का कलर, साइज व आकार की बात करें तो इसके फल का रंग बिल्कुल गहरा हरा चमकदार होता है। फलों का साइज व वजन जो है 12 से 14 ग्राम के आसपास का होता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षित लगता है। इस वैरायटी का फल भी जो है मार्केट में अन्य वैरायटियों के फल की अपेक्षा जो है जल्दी और अच्छे दामों पर बिक जाता है। प्रति एकड़ बीज दर की बात करें किसान भाई तो 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 3 से 3.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ खेत से 40 से 45 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें आप लोगों की देखरेख और मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करेगा कि आप लोग इस वैरायटी से कितना उत्पादन ले पाएंगे। इस वैरायटी में भी खास बात यही है कि इस वैरायटी की बोई गई भिंडी की फसल में लीफ कर्ल वायरस और येलो मोजक नामक जो रोग है वह नहीं लगता है। तो अगर आप लोग अभी तक किसी ऐसी वैरायटी की बुआई करते आ रहे थे जिनमें ये सारी समस्याएं आ रहे थे, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक बार इस वैरायटी को जरूर लगाना चाहिए अपने खेतों में। अगले नंबर की किसान भाई जो वैरायटी है वह है नामधारी NAS 862। किसान भाई यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई भिंडी की फसल में पहली हार्वेस्टिंग जो है वह 55 से 60 दिन के बीच में शुरू हो जाती है। इस वैरायटी का भी जो पौधा होता है वह मीडियम साइज का होता है, ना तो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है और ना ही बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। मध्यम लंबाई होने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आप लोगों को भिंडी तोड़ाई के समय काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। इसके फल का कलर, साइज व आकार की बात करें तो कलर जो है बिल्कुल गहरा हरा चमकदार होता है। साइज मीडियम साइज का होता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षित लगता है। और इस वैरायटी का भी जो उत्पादन होता है वह मार्केट में अन्य वैरायटियों की अपेक्षा जल्दी और अच्छे दामों पर बिक जाता है। अगर प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो इस वैरायटी से आप जो है 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। बीज बुआई की बात करें तो इसमें जो है 3.5 केजी से लेकर जो है 4 केजी बीज की आवश्यकता होती है 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए। इस वैरायटी की भी खास विशेषता यही है कि इस वैरायटी के द्वारा बोई गई भिंडी की फसल में लीफ कर्ल वायरस और येलो मोजक नामक जो है रोग नहीं लगता है। यानी इन रोगों के प्रति जो है यह वैरायटी जो है वह रोग प्रतिरोधी है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी जा रही जानकारियाँ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और वीडियो को ख़त्म होने के बाद अपने अन्य साथी के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले नंबर की किसान भाई जो वैरायटी है वह है ननहेंस कंपनी का सिंघम वैरायटी। किसान भाई यह भी F1 हाइब्रिड सीड है और बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई भिंडी की फसल में जो है पहली हार्वेस्टिंग जो है वह 50 से 55 दिन में शुरू हो जाती है। पौधे की बात करें तो इस वैरायटी का जो पौधा होता है, अभी तक मेरे द्वारा बताई गई जो 3 वैरायटियां थी उन वैरायटियों की अपेक्षा जो है इसका पौधा जो है वह बड़ा होता है और झाड़ीदार होता है। यानी बड़ा होने के साथ साथ उनमें अधिक शाखाओं का फुटाव होता है और उन सभी शाखाओं में अधिक मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में भिंडी फल लगते हैं, जिसके कारण इस वैरायटी की भिंडी की फसल से आप प्रति एकड़ जो है 45 से 50 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन उत्पादन की जब भी बात आती है ना, तो ये चीज़ें आपकी देखरेख और मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है, आपकी खेत की मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस वैरायटी से कितना उत्पादन ले पाएंगे। फल के कलर, साइज व आकार की बात करें तो इसका फल जो है वह गहरा हरा चमकदार होता है, मीडियम साइज का फल होता है और ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षित लगता है, जिससे इस वैरायटी का भी जो फल होता है यानी उत्पादन होता है वह मार्केट में जल्दी और अच्छे दामों पर बिक जाता है। अगर प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो वही जो है 3 से 3.5 केजी बीज की आवश्यकता होती है। और इस वैरायटी से आप भिंडी की बुआई जो है अगेती समय से लेकर पछेती समय तक बुआई कर सकते हैं। यानी जनवरी फरवरी महीने से लेकर सितंबर अक्टूबर महीने तक आप इस वैरायटी से आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं। इस वैरायटी की भी खास बात यही है कि इसमें जो है लीफ कर्ल वायरस और येलो मोजक नामक रोग नहीं
नहीं लगता है और ये मेरे हिसाब से यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी। ये थी मेरे हिसाब से ताबड़तोड़ उत्पादन देने वाली यानी लंबे समय तक लगातार उत्पादन देने वाली भिंडी की ऐसी 4 हाइब्रिड किस्में जिसे आप भी बुआई करके अपनी भिंडी की फसल से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन वैरायटियों को आप आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए किसान भाई, मेरे हिसाब से आप लोगों को पहले अपने नज़दीकी मार्केट को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। इन वैरायटियों को आप लोगों को अपने मार्केट में ही खोजना चाहिए। अगर वो मिल जाती हैं तो वहीं से आप लोगों को बीज ले लेने चाहिए। लेते समय आप लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि भिंडी की जो बीज का जो है एक्सपायरी डेट आप लोगों को ज़रूर चेक करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है गांव एरियाज़ में जो दुकानें हैं वो एक बार भिंडी बीज मंगा लेती हैं या कोई भी बीज मंगा लेती हैं, वो जल्दी सेल नहीं हो पाता है तो वो ऐसे पड़े रहते हैं। जब भी कोई नया ग्राहक जाता है तो वो दे देते हैं एक्सपायरी डेट जानकर, उसके मतलब भिंडी को जो भिंडी का बीज होता है उसे फेंकते नहीं हैं, वो किसानों को दे देते हैं जिससे नुकसान हो जाता है। तो ध्यान रखें, भिंडी का बीज खरीदते समय एक्सपायरी डेट का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरा चीज़, अगर आपके एरिया में मिल नहीं रहा है, ये वैरायटी नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को जो है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बिग हाथ और इंडिया मार्ट जैसी कंपनी है जो ऑनलाइन है, यहाँ से ऑनलाइन बुकिंग करके आप मंगा सकते हैं। बात करते हैं कि भिंडी की बुआई किस विधि से करें जिससे अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, आप लोग गर्मी के मौसम में या फिर अगेती समय में समतल कियारियों में ही भिंडी की बुआई आसानी से कर सकते हैं। बीज से बीज की दूरी जो है वह 6 से 7 इंच और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 1.5 से 2 फीट पर करते हैं। तो आप लोगों की जो भिंडी का पौधा होता है उसे अच्छा खासा जगह मिल जाता है, उसका अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलता है। हमने कई बार बहुत से किसान भाइयों के यहाँ जाकर देखा है कि वह भिंडी का जो बीज होता है वह काफ़ी नज़दीक पर बुआई करते हैं। इससे होता क्या है कि भिंडी का पौधा ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और जब ग्रोथ हो भी जाता है तो उनमें अधिक शाखाओं का फुटाव नहीं हो पाता है, कम जगह होने की वजह से। ये तो हो गई आप लोगों की पहली समस्या। नज़दीक बुआई करने की एक और समस्या है कि जब भिंडी में फल आना शुरू हो जाते हैं आप लोगों को तोड़ाई करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। इसीलिए आप लोग भिंडी की बुआई करते समय बीज से बीज और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह अच्छी तरीके से मेंटेन करें ताकि पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ भी हो सके, फल तोड़ाई करते समय भी आप लोगों को आसानी हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप बरसात के मौसम में या फिर आप भिंडी की फसल से एवरेज से भी ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को मेड़ विधि से बुआई करना चाहिए। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो चाहे गर्मी हो, चाहे अगेती समय हो और चाहे बरसात हो, मैं भिंडी की बुआई जो है वह मेड़ विधि से ही करता हूं, क्योंकि इसमें जो है भिंडी की फसल में अच्छा ग्रोथ होता है और उत्पादन भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। किसान भाई, ये थी भिंडी की फसल में ताबड़तोड़ उत्पादन देने वाली भिंडी की 4 हाइब्रिड किस्में। इसे आप कैसे मंगा सकते हैं और किस विधि से बुआई कर सकते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को संक्षिप्त में जानकारी दिए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी किसान भाई के साथ ज़रूर शेयर करें।